हम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारे अंदर कमी है। क्या? तुम जोश में होश गंवा देते हो। अगर बहन बहनों को तुमने मार दिया तो कन्हैया तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ेगा। तो प्रभु कोई युक्ति बताओ, अकल बताओ जिससे हत्या आ जाए। एक कुआरी लड़की ढूंढो। ठीक है। वो कुआरी लड़का। ठीक। इनकी शादी का अनुष्ठान रख दो। ठीक है। वृंदावन के सब यादवों को अपने दरबार में हाजिरी के लिए बुलाओ। कृष्ण बलराम को अपना रथ भेजो। ठीक है। जब कन्हैया बलराम दरबार में आए, बड़े बड़े योद्धा चारूर मुश्क शत्रुसाल वज्रदंड कुबलिया प्रिय हाथी इशारा कर दो तो सारे अहीरों को यहीं खात्मा कर दो। तो प्रभु पहले तिथि निश्चित करो, लड़का लड़की की शादी के लिए धनुष यज्ञ की कोई तिथि निश्चित करो। परसों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है। ठीक है। परसों का धनुष यज्ञ रखो और आज ही काऊ को भेज दे वृंदावन में। किससे भेजूं प्रभु? ऐसे को भेजो जिसपे आहिर विश्वास करे और चले आए। प्रभु हमारे यहाँ एक मंत्री है, अक्रूर को भेज दूं? हाँ, तेरे यहाँ महामंत्री है अक्रूर। हाँ। बाबा नंद के चाचा को लड़का। हाँ हाँ। उसी को भेजो। आहिर आहिर पे तो भरोसा करेगा। मेरे भक्त अक्रूर को बुलाया। भोजराज कंस के चरणों में अक्रूर दास का प्रणाम स्वीकार हो। भोजराज कंस, कहिए हमें कैसा बुलाया आपने? अक्रूर, मैंने आपको सेवार्थ के लिए बुलाया है। बताओ, हम तो शरीर ही तुम्हारे अन्न से पले हुए। आप एक काम करिए, आप मथुरा के लिए चले, यानी वृंदावन के लिए चले जाओ और कछु कहा तो तुम्हारे मुंह से कछु निकलते है। हमें जरा कन्हन जमराज तो नहीं बैठे। ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु। कुछ कहते हो क्या? अरे हमें खुल के बताओ। अक्रूर, हाँ, आप वृंदावन के लिए चले जाओ। अच्छा। और यादवों के लिए पत्र ले जाओ और भगवान कन्हैया को साथ में लेके चले आना। क्या बात? छोटी बच्ची, एक छोटी बच्ची गाड़ियों के पास चली गई है। विजयपाल के घर में है वो बच्ची, रो भी रही है। तो उसे ले आओ। वैसे ही तो लड़कियों की दिन ही दिन कमी हो रही है, तुम खो रही हो। दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं। हाँ महाराज, हमें खुल के बताओ क्या करना है मुझे। ये है कि आप वृंदावन के लिए चले जाओ और यादवों के लिए निमंत्रण दे आना और भगवान कन्हैया को अपने साथ में लेके आना। कन्हैया भगवान है? बलराम कन्हैया को लेके आना। अगर भगवान को नहीं मानते हो तो नर की नारायण से लड़ाई किया। तुमने खुद अभी कहा कि भगवान कन्हैया, तो कन्हैया जब भगवान है तो तुम बामी सांप की बाम में हाथ का दे रहे। अरे वो कन्हैया दूसरा है, बलराम को कन्हैया को लेके आओ। तो एक बात आपसे कहें, बुरी न लगे, कहो। सब यादवों को बुलाओ,
लेकिन कृष्ण बलराम को न बुलाओ। क्यों? राजन मेरा ये निश्चय है, उनके आने की देरी है। मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। भोजराज कंस, कहिए कहिए महाराज। मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। मेरा राजा ये निश्चय है, उनके आने की देरी है। मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। अरे तेरे मरबे के दिन आई है, कंस तेरे लड़बे के दिन आई है। लड़ना हो तो कूद अखाड़े में, अरे लड़बे के दिन आई है। कंस तेरे मरबे के दिन आई है। मेरी समझ ले बात इशारे में, तेरे मरने के दिन आए, मेरी सुन ले बात इशारे में, तेरे मरने के दिन आए। इसलिए महाराज सब यादवों को बुलाओ, कृष्ण बलराम को न बुलाओ। अक्रूर, क्या बोल रहे हो? होश में हो? हम तो होश में हैं। आखिर हमारे मंत्री हो, मैं कहता हूं वो काम करिए। अब हम समझ गए। क्या समझ गए? धर्मराज ने तुम्हारी कागज फाड़ दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, धर्मराज सामने नहीं आ सकता है। तुम हमारे मंत्री हो, हम जो कहेंगे उसका एक बात सुनो पहले। मंत्री राजा कहेगा वो नहीं करता है, मंत्री जो कहे वो करना चाहिए राजा को, क्योंकि वो मंत्री है, सलाह देता है। अच्छा, और जो मंत्री की बात नहीं मानता तो कफन का इंतजाम चाहे तो खुद कर ले यार। राजा के लिए एक मंत्री पुत्र के समान होता है। हाँ, प्रजा पुत्र होती है। ये मतलब नहीं है कि बेटा बाप को समझाए। अरे हम प्रजा की बात नहीं करते, हम राजा और मंत्री की बात करते हैं। मंत्री वो भी नीचे होता है, आज्ञा का पालन करना चाहिए मंत्री को। मेरी बात सुनो तुम। आखिर हमारे मंत्री हो, अक्रूर हो, अभी तक तुमने मेरा नमक खाया है, नमक को हलाल कर रहे हो। एक बात सुनो तुम मेरी बात सुनो क्रूर जी, तुम ये सही जात न पानी है। मैं कहता हूँ वो काम करो, पंचायत कहता हूँ वो काम करो, पंचायत अक्रूर, आपको मैं साधन दे रहा हूं। ठीक, सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, अभी नया लाके आया हूं। और आप जाइए, सब आदमियों को निमंत्रण दे आना और कन्हैया बलराम को साथ में लेके आना। अपना रथ दिया कंस ने। भगवान कन्हैया के चाचा अक्रूर बैठ गए रथ में, घोड़ों की बागें संभाली और मन ही मन में कहने लगे, हे कन्हैया, कंस का दूध समझ के ठुकरा मत देना। अगर कंस का दूध समझ के ठुकरा भी दो मेरे श्याम,
तो चाचापन के रिश्ते को मत भूलना। तुम मेरे भतीजे हो, मेरे बड़े भैया के बेटा हो।